वाळशे आणि प्रथम क्षेत्ररक्षण करताना तुम्हाला या मैदानाच्या आतमध्ये पाहायला मिळेल. हर्ष स्पोर्ट्स ठुणे या संघाच्या वतीनं आघाडीची जोडी अरुण आणि समीर आपण पाहतोय मैदानावरती येत असताना. नक्कीच जाऊया मॅचच्या दिशेने. यावेळेस पहिली षटक गोलंदाजी मार्कवरती सज्ज होतात. गोलंदाज वालशेत संघाच्या वतीनं पहिले षटक मॅन्डेटरी पॉवर प्ले परी 11 वालशेत वर्सेस हर्ष स्पोर्ट्स ठुणे. चला 12वा एस क्षेत्ररक्षकाकडून ती 7 मात्र मिळत नाहीये. इथे यावेळेस निराश असतील. यावेळेस गोलंदाज दीपेश आणि लगेच यावेळेस पंचांचा इशारा येईल. रमेश म्हात्रे सर आम्हाला दर्शवत असताना एस इट इज वाईड बॉल. स्क्वेअर चेंडू अवांतर धाव फलकावरती जोडली जाते. एक चांगली मॅच तुम्हाला पाहायला मिळते. एक चांगलं बॅटल हे देखील या दुपारच्या सत्रामध्ये रंगताना तुम्हाला पाहायला मिळते. इथे यावेळेस ऑन साइडला चेंडू हवे क्षेत्ररक्षक जज करतात. 105 जाईल तिथे टिपला जाईल. एस इट इज आउट. 1 मोर विकेट डाऊन. धक्का क्रमांक दुसरा लागत असताना टीम यावेळेस हर्ष स्पोर्ट्स ठुणे संघाला लागणारा हा दुसरा धक्का. समीर बाद होत आहेत. म्हणजे सलामीची जोडी आपण अरुण आणि समीरची पाहिले. विशाल आम्हाला माहिती देतात ॲज अ स्कोरर म्हणून. अत्यंत चांगली माहिती. सलग 6व्या दिवसामध्ये या स्पर्धेचा 6वा दिवस आपण पाहतोय आणि या 6व्या दिवसामध्ये एक चांगला लेखाजोखा त्यांच्या माध्यमातून आपल्याला पाहायला मिळतोय. अचूक वेळी अचूक माहिती पुरवली जाते. गुणलेखक म्हटला तर समालोचकाच्या पाठीचा कणा. अत्यंत सुरेख माहिती ती आमच्यापर्यंत पोहोचवतात. ती माहिती आम्ही नक्कीच तुमच्यापर्यंत पोहोचवतोय. जे प्रेक्षक आम्हाला घरी बसला ऑनलाईन पाहतात tenniscricket.in माध्यमातून ऑनलाईन ऐकतात त्या प्रेक्षकांचं देखील मनापासून स्वागत. धर्मवीर चषक 2021 मध्ये एक चांगली स्पर्धा या विभागातून 365 दिवस चर्चेत असलेली स्पर्धा आपण पाहतोय. आदरणीय विजयभाई भगत यांची ही स्पर्धा तुम्हाला पाहायला मिळते. गोलंदाज यावेळेस तयार. तिथे शेवटचा चेंडू. इथे यावेळेस नो बॉल. पंचांचा इशारा येतोय. यावेळेस नो बॉल देन फ्रीट. शेवटचा चेंडू अंतिम बॉल वरती नक्कीच थोडेसे दिशेपासून भरकटलेत गोलंदाज आपण पाहतोय दीपेशला. त्या दीपेशने मात्र नक्कीच 2 चेंडू स्वेर फेकले. नक्कीच आपण 5व्या चेंडूचा विचार केला तो देखील चेंडू खराब होता आणि त्यानंतर जाळ्यात अडकवलं ते म्हणजे समीरला. यावेळेस चेंज ऑफ पेस व्हेरिएशन केले. फटका सजवलाय परंतु अजून एक झेल ड्रॉप. घडलं काय मैदानावरती. ज्याप्रमाणे गायकाला वादकाकडून जी साथ हवी असते ती साथ इथे गोलंदाजाला क्षेत्ररक्षकाकडून हवी असते. परंतु झेल होतोय ड्रॉप पुनश्च एकदा आणि यावेळेस धाव मिळते. एका धावेच्या मदतीने षटक क्रमांक पहिलं समाप्त होत आहे आणि या पहिल्या षटकाच्या अंती धावसंख्या फलकावरती 2 बाद 6 धावा. गुड बॉलिंग. गोलंदाज दीपेशचं कौतुक करावं तितकं कमी. सगळ्यात जास्त वेळ टीम मीटिंग नकोय. वारंवार सूचना आयोजकांच्या आमच्यापर्यंत येत आहेत. स्वीट अँड शॉर्ट मीटिंग. लगेच तुम्ही क्षेत्ररक्षण तुमचं विखुरलेल्या अवस्थेमध्ये करा. पंच तुम्हाला वॉर्न करतात. नक्कीच फर्स्ट वॉर्निंग. धावसंख्या फलकावरती 2 बाद 6 धावा आपण पाहतोय. या ठुणे संघाची पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर गोलंदाजीसाठी सज्ज होतात. यावेळेस षटक क्रमांक दुसरं यावेळेस समालोचन कक्ष एंड करून आपण पाहतोय गोलंदाजीसाठी शरद येतात. शरदच्या खांद्यावरती आपण पाहतोय संघाच्या वतीनं हे दुसरे षटक. वैयक्तिक पहिल्या षटकाची जबाबदारी ही शरदच्या खांद्यावरती असेल
आणि स्ट्राईक एंडला फलंदाज आपण पाहतोय यावेळेस सामना करतील जयेश. 7वा बॉल 7व्या चेंडूचा सामना होईल या इनिंगचा आपण पाहतोय. नक्कीच दुसऱ्या षटकातील पहिला चेंडू. एक चांगले क्षेत्रक्षण आपण पाहतोय सजवलेलं मैदानाच्या आतमध्ये इनफिल्ड मध्ये आपण पाहतोय. शॉर्ट पॉइंट, शॉर्ट कव्हर पॉइंट, शॉर्ट कव्हर, शॉर्ट मिड ऑफ, शॉर्ट मिड ऑन, शॉर्ट मिड विकेट. यावेळेस इथे मात्र यॉर्क लाईनचा चेंडू, जबरदस्त चेंडूची फेकी होते मैदानावरती. प्रश्नचिन्ह पडला असेल यावेळेस जयेशच्या अगदी डोळ्यासमोर. चेंडू मात्र अगदी संभ्रमात टाकणारा होता. गोलंदाज आपण पाहतोय, गोलंदाज शरदचं कौतुक करावं तितकं कमी, कारण पहिला चेंडू दीपेशने डॉट फेकला पहिल्या षटकाचा आणि तिथे मात्र हेच चित्र पाहायला मिळालं. यावेळेस पुन्हा एकदा बॅक टू बॉलर चेंडू करून काढलाय सरळ रेषेत. चेंडू यावेळेस येतोय लॉंग ऑनला. क्षेत्ररक्षक तिथे तैनात आणि नक्कीच बॅकअप करत असताना एक चांगले दर्जाचं क्षेत्ररक्षण आपण पाहतोय. धावसंख्या धावफलकावरती 1 ने पुढे सरकत नक्कीच अंकित होत्या. 7 धावा 2 गड्यांच्या मोबदल्यात. षटक क्रमांक यावेळेस दुसरा, ओव्हर नंबर 2 यावेळेस ऑन मार्क. इथे यावेळेस शफल ऑन करण्याचा प्रयत्न, बॅटचा फेस देखील केला होता, परंतु शरीराला स्पर्श करून जाणारा हा चेंडू होता. यावेळेस लेग बाईच्या रूपाने मिळते धाव 1. संघाच्या खात्यात ही धाव जोडली जाते. पहिलं सत्र नक्कीच थोडस शांत सुरुवात, शांत डोक्याने खेळ मैदानावरती होत असताना संत आणि हलवार पद्धतीने मात्र संघाचं धावफलक सजवलं जातंय. यावेळेस एकेरी धावेने संघाची धावसंख्या धावफलकावरती आपण पाहतोय 2 बाद 8 धावा. शरदचं कौतुक करावं तितकं कमी. नक्कीच प्रत्येक बॉलवरती बॅट्समन चर्चा करतात. मैदानाच्या आतमध्ये सूचना येते, ही देखील तुम्हाला लास्ट वॉर्निंग असेल. जयेश आणि हेमंत यावेळेस फुल टॉस बॉल कन्वर्ट केलाय. चेंडू सरळ जाईल डीप स्क्वेअर लेग रिजन मध्ये अलॉंग द कार्पेट. चेंडू सरळ यावेळेस बाउंड्री लाईनच्या पलीकडे. रन्स मिळतील 4. हा येतोय चौकार. 4 धावेने धावफलक आता मात्र नक्कीच वेगाने पुढे सरकते. धावसंख्येला गती मिळत असताना 12 या आकड्यावरती धावफलक जाऊन पोहोचलंय. हर्ष 11 हर्ष स्पोर्ट्स ठुणे संघ आपण पाहतोय. प्रथम फलंदाजी नाणेफेकीच्या जोरावरती प्रथम क्षेत्ररक्षण स्वीकारलं वालशेत संघाने आणि आमंत्रित केलं होतं ठुणे संघाला. यावेळेस इथे मात्र थोडेसे बॅकफुट वरती येत आहेत. चेंडू ऑन साइडला अलॉंग द कार्पेट. यॉर्क लाईनचा चेंडू होता, फक्त एकच धाव. जबरदस्त नक्कीच गोलंदाजी होते मैदानावरती. फुल टॉस चेंडू मागच्या बॉलवरती आपण पाहिला, त्याचा समाचार घेतला फलंदाज जयेशने. 4 धावा वसूल केला. नक्कीच जेव्हा जेव्हा खराब चेंडू होतील त्याचा खरपूस समाचार घेणं हे क्रिकेटमध्ये वैशिष्ट्य, आणि नक्कीच जेव्हा चांगला चेंडू येणं तेव्हा त्याचा सन्मान करणं हे देखील तितकं महत्वाचं वैशिष्ट्य क्रिकेटमध्ये मानलं जात आहे. आणि यावेळेस षटक क्रमांक दुसरा, यावेळेस निर्धाव चेंडू होतोय. स्विंग अँड मिस करत असताना दुसऱ्या षटकाची यावेळेस समाप्ती होते आणि 2 षटकांच्या अखेरीस धावसंख्या धावफलकावरती आपण पाहतोय 13 धावा. 6.50 ही गती आपण पाहतोय. यावेळेस करंट रन रेट ठुणे संघाचा आपण पाहतोय. धावसंख्येचा ग्राफ पाहिला तर 6.50 आणि 2 गड्यांच्या मोबदल्यात 13 धावा धावफलकावरती. सहा षटकांची ही मॅच, 36 बॉलचा एकंदरीत हे पहिलं सत्र तुम्हाला पाहायला मिळेल. आणि पहिल्या सत्रातील नक्कीच अद्यापपर्यंत 12 चेंडू यावेळेस संपन्न होत आहेत. 2 षटक कंप्लीट होतात आणि 2 षटकांच्या अखेरीस धावसंख्या आपण पाहतोय 13 धावा. अगदी कमी धावसंख्या पाहायला मिळते. नक्कीच गोलंदाजीचा निर्णय यावेळेस अतिशय चांगल्या पद्धतीने वालशेत संघाचा साबित होत असताना आपण पाहतोय. नक्कीच एक चांगला निर्णय नाणेफेकी जिंकल्यानंतर संघनायकाने स्वीकारला आणि त्या निर्णयाला सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए टेनिस क्रिकेट के लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए. हमारे चैनल tenniscricket.in को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए टेनिस क्रिकेट के लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए. हमारे चैनल tenniscricket.in को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए टेनिस क्रिकेट के लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए. षटक यावेळेस रोहित
राईट अमोर द विकेट. यावेळेस और पिच बॉल खोदून काढलाय. चेंडू सरळ जाईल. यावेळेस लॉंग ऑफला बीट करून जबरदस्त प्रहार, घनाघाती प्रहार करत असताना पहिला यावेळेस आपल्याला परिचय देत असताना फलंदाज पहिल्या चेंडूवरती हेमंतच्या बॅट मधून येतो हा चौकार, षटकार. जयेशच्या बॅट मधून यावेळेस नक्कीच कमबॅक करत असताना गोलंदाज आपण पाहतोय रोहित. पहिल्या चेंडूवरती समाचार घेतला रोहितचा. पहिल्याच बॉलवरती नक्कीच लॉंग ऑफला बीट करून एक आपण प्रहार करत असताना जयेशला पाहिलं. जयेशच्या बॅट मधून अद्यापपर्यंत एक चौकार, एक षटकार, 2 सिंगल, एकंदरीत 12 या आकड्यावरती नाबाद खेळतात. एक चांगलं क्रिकेट. इथे यावेळेस ऑन साइडला फटका चांगला कन्वर्ट केलाय. ऑन साइडला व्ही शेप मध्ये क्षेत्ररक्षक तिथे तैनात. यावेळेस फक्त सिंगल मिळते. एक चांगल्या दर्जाचं क्षेत्ररक्षण आणि फेकी सुरेख. एका धावेच्या मदतीने संघाची धावसंख्या यावेळेस स्कोर कार्ड वरती 20 धावा, 2-0, लॉस ऑफ 2 विकेट्स. इथे आपटाकर चेंडू यावेळेस सजवला. चेंडू सरळ जाईल डीप बॅकवर्ड स्क्वेअर लेग रिजन मध्ये. एक टप्पा घेत चेंडू बाउंड्री लाईनच्या पलीकडे. रन्स मिळतील 4. हा येतोय चौकार. गुड शॉट. रोहित आपण पाहतोय तिसरे षटक. सुरुवातीला जर आपण गोलंदाजांवरती नजर टाकली तर पहिले षटक अवघ्या 6 धावांचं होतं दीपेशचं. त्याचं कौतुक करावं तितकं कमी. त्यानंतर शरदचं आपण षटक पाहिलं, त्यामध्ये धावा खर्च केला फक्त 7. आणि या षटकामध्ये घडलं काय तर मात्र धावांचा पाऊस पडत असताना आपण पाहतोय या मैदानावरती 11 धावा तब्बल 4 चेंडूमध्ये. गोलंदाज रोहित थोडसा महागडं साबित होतोय. खर्चिक गोलंदाजी. इथे यावेळेस क्षेत्ररक्षक येतात. मिसटायमिंग झालंय. झेलची संधी होती. यावेळेस झेल होतोय ड्रॉप. थोडसा अवघड झेल, थोडेसे उशिरा पोहोचले क्षेत्ररक्षक त्या ठिकाणी. आणि यावेळेस धावा मिळत आहेत टीम ठुणे संघाला 2. 26 धावा, 26, लॉस ऑफ 2 विकेट्स. यावेळेस लाईन चांगली पाहायला मिळते. यावेळेस रमेश म्हात्रे सर आम्हाला सांगत असताना हा चेंडू देखील निर्धाव. षटक क्रमांक 30 संपन्न होतोय जबरदस्त वेळेच्या आत. यावेळेस आपण पाहतोय डिसिप्लिन, शिस्त नक्कीच या स्पर्धेचा मूलभूत पाया आहे. कारण नक्कीच सातत्याने आपण पाहतोय सकाळच्या सत्रापासून वेळेला अनुसरून या मॅचेस आपण कव्हर करतोय. हरिओम मित्रमंडळ शहापूर धर्मवीर चषक आपण पाहतो. नक्कीच आदरणीय विजयजी भाई भगत यांच्या माध्यमातून चालू असलेला हा दैदिप्यमान सोहळा तुम्ही या मॅच वरती, या क्रीडांगणावरती अनुभवता. या शहापूरच्या नगरीमध्ये एक चालू असलेला हा दैदिप्यमान सोहळा. षटक क्रमांक 3 आणि तिसऱ्या षटकाच्या अंती धावसंख्या धावफलकावरती आपण पाहतोय 26-26, लॉस ऑफ 2 विकेट्स आफ्टर 3 ओव्हर ऑन द बोर्ड. ठुणे टीम. चला जास्त वेळ टीम मीटिंग करू नका. वालशेत टीम सातत्याने तुम्हाला वॉर्निंग दिली जाते. नक्कीच तुम्हाला पॅनलाइज केलं जाईल. आयोजकांच्या सूचना येतात, त्या सूचनांचं तुम्ही जरूर पालन करा. मी सांगितलं की शिस्त, नक्कीच डिसिप्लिन तुम्हाला पाहायला मिळते या स्पर्धेच्या माध्यमातून. या शहापूर नगरीतील एक भव्य दिव्य स्पर्धा, तब्बल 365 दिवस बहुचर्चित असलेली स्पर्धा तुम्हाला या मैदानावरती पाहायला मिळते. हरिओम मित्रमंडळ शहापूर आयोजित आलेल्या तमाम खेळाडूंचं, क्रिकेट रसिकांचं पुन्हा एकदा सहर्ष मनपूर्वक स्वागत. यावेळेस जबरदस्त लाईन शॉर्ट टप लेनचा चेंडू यावेळेस आपण पाहतोय थोडासा स्विंग झाला. चेंडू थोडासा बाहेर जात असताना अगदी एसटी रक्षकाचा चेंडू हातामध्ये जाऊन विसवतो तोपर्यंत हा चेंडू येतोय डॉट. गोलंदाज आपण पाहतो दीपेश, ज्याने मात्र पॉवर प्लेचं पहिले षटक हाताळलं. फक्त आणि फक्त 6 धावांचं षटक होतं. व्हेरी गुड बॉलिंग. यावेळेस दीपेश पुन्हा एकदा तयार.
इथे यावेळेस चेंडू शरीरावरती आदळतोय. इथे एसटी रक्षक चेंडू गॅदर करीपर्यंत इथे सिंगल मिळते. लेग बाईसच्या रूपानं संघाच्या खात्यात एक धाव जोडली जाते. अक्षरशः गोलंदाज सर कौतुक करावं लागेल दीपेशचं, कारण फलंदाजांना कुठल्याही प्रकारची संधी उपलब्ध करून देत नाहीये. कारण प्रत्येक चेंडूवरती डॉमिनेट करण्याचं काम करतोय. प्रत्येक फलंदाजाच्या पायात बेड्या ठोकण्याचं काम इथे गोलंदाज दीपेश करतोय. जबरदस्त गोलंदाजी. धावसंख्या फलकावती स्थिरावली आहे 27-27. लॉस ऑफ 2 विकेट्स. पहिले सत्र फर्स्ट इनिंग यावेळेस आपण पाहतोय वालशेज संघाच्या वतीने षटक. इथे यावेळेस ऑन साइडला फटका सजवलाय. शतक व्हॉट अ कॅच ऑफ द मॅच. जबरदस्त झेल तिथे टिपलाय. यावेळेस क्षेत्ररक्षक त्या ठिकाणी होते अनुष. यावेळेस चांगला क्षेत्ररक्षण आणि चांगला दर्जा दाखवत असताना एक चांगला झेल टिपलाय. संपुष्टात येतोय फलंदाज हेमंत साखेल. फलंदाज बाद. 1 मोर विकेट डाऊन. अनुजला आपण पाहतोय अत्यंत सुरेख झेल अनुजने तिथे टिपला. नक्कीच एक जबरदस्त झेल अगदी जमिनी लगत झेल त्यांनी टिपला. कौतुक करावं तितकं कमी. हा दर्जा आपल्याला पाहायला मिळतोय शहापूरकरांचा. नक्कीच अत्यंत चांगलं क्रिकेट, चांगले चांगले खेळाडू या विभागातून या तालुक्यातून आपल्याला पाहायला मिळतात. आणि नक्कीच एक चांगला खेळ त्यांच्या माध्यमातून आपण पाहतो या मैदानावरती. धावसंख्या फलकावरती 27. लॉस ऑफ 3 विकेट्स. गोलंदाज दीपेश एक जबरदस्त कमबॅक करत असताना पहिला चेंडू डॉट, त्यानंतर सिंगल, त्यानंतर विकेट आणि हा चौथा बॉल. यावेळेस अलॉंग द कार्पेट फटका चांगला पाहायला मिळतोय. क्षेत्ररक्षक येतात लॉंग ऑफला. एकाच ऍक्शन मध्ये चेंडू ग्रीप करतायत. फेकी सुरेख पाहायला मिळते. तोपर्यंत फक्त सिंगल, एकापेक्षा मात्र काही नसेल. चांगल्या क्षेत्ररक्षणाचा दर्जा आपण पाहतोय. चेंडूवरती येणं, वाकणं, उचलणं आणि फेकणं या महत्वाच्या 4 क्रिया प्रत्येक क्षेत्ररक्षकाला कराव्या लागतात. आणि तेच करत असताना यावेळेस परी 11 वालशेज संघाचे हे क्षेत्ररक्षक. धावसंख्या स्थिरावली आहे 28 या आकड्यावरती. यावेळेस आपण पाहतोय दीपेशला स्ट्राईक एंडला. नक्कीच यावेळेस चेंडू येतोय डॉट. पुन्हा एकदा व्हेरिएशन करत असताना चेंज ऑफ पेस, गतीमध्ये थोडंसं परिवर्तन आपण पाहतोय. सातत्याने आपल्या भात्यातील आपल्या कोठ्यातील चांगले चांगले चेंडू टाकण्याचा प्रयत्न हा दीपेशच्या माध्यमातून आपण पाहायला मिळतोय. कारण पहिल्या षटकामध्ये फक्त 6 धावा खर्च केला, त्यामध्ये 2 मोहरे टिपले गेले सलामीचे. आणि या षटकामध्ये देखील एक मोहरा टिपला गेला. आणि धावसंख्या फलकावरती अद्यापपर्यंत आपण पाहतोय या षटकामध्ये 2 धावा खर्च केल्यात गोलंदाज दीपेशने. इथे चांगली लाईन. यावेळेस पंचांकडे स्ट्रॉंग अपील. इट इज आउट. इथे मात्र खात्रीत पकडलंय पंचांनी लेग बिफोर विकेट. फलंदाज होत आहेत बाद. यावेळेस 1 मोर विकेट डाऊन. धक्का क्रमांक 4 लागत असताना फलंदाज अजित बॅक टू द पॅव्हलियन. षटक क्रमांक यावेळी 4 संपन्न होतोय. चला लगेच टीम मीटिंग नको. आपलं क्षेत्ररक्षण विखुरलेले अवस्थेत करा. कौतुक करावं दीपेशचं तेवढं कमी. या मैदानावरती दीपेशची गोलंदाजी आवडली असेल तर एकदा जोरदार टाळ्या व्हायला हव्यात. कारण 2 षटक दीपेशने हाताळले, त्यामध्ये 8 धावा खर्च केल्या आणि एकंदरीत 4 गडी इथे बाद केले, 4 विकेट्स संपादित केलेत. व्हेरी गुड बॉलिंग दीपेशचं कौतुक. जबरदस्त षटक. नक्कीच एक चांगला स्पेल दीपेशच्या माध्यमातून आपण पाहिला. 4.00 ची गती त्याच्या षटकामध्ये आपण पाहिली. इकॉनॉमिकल गोलंदाजी का असते हे मात्र दीपेशने दाखवलं या सत्रामध्ये. 5वं षटक आपण पाहतोय. संघाच्या वतीनं गोलंदाजीसाठी पुन्हा एकदा तयार होतात शरद. संघाच्या वतीने 5वं आणि वैयक्तिक 2रं षटक. शरदला मात्र 5 रन केले. ज्या शरदने मात्र 2रं षटक हाताळलं, 7 धावा खर्च केल्या होत्या, त्या शरदला पुन्हा एकदा आमंत्रित केले गेले संघनायकाच्या माध्यमातून. आणि हे षटक नक्कीच त्याच्या खांद्यावरती सुपूर्द केले. 5वं षटक स्ट्राईक एंडला आपण पाहतोय फलंदाज जयेश. जयेशला कोण विसरेल ज्याच्या बॅट मधून मोठे फटके येत आहेत. एक षटकार एक चौकार आपण पाहिला. अद्याप 3 सिंगल 13 धावांवरती नाबाद खेळतायत मैदानाच्या आतमध्ये ऑन स्ट्राईक. जोपर्यंत जयेश मैदानावरती तोपर्यंत नक्कीच
चिंता करण्याची गरज नाहीये पुणे संघाला. यावेळेस ऑन साइडला अलॉंग द कार्पेट क्षेत्ररक्षक येत आहेत. 4 क्षेत्ररक्षक एक चेंडू गॅदर करण्यासाठी. अनुजने मात्र चेंडूला उचललाय. फेक की थोडीशी खराब पाहायला मिळते. काय घडलंय मैदानावरती आणि इथे चुका पाहायला मिळत आहे. त्या चुकीचं प्रायचित्त भोगत असताना आपण पाहतोय परी 11 वालशेज संघ. एकंदरीत किती धाव फलकावरती ऍड केल्या जातील. 4 धावा एकंदरीत हा चौकार आपल्याला पाहायला मिळेल आणि फलंदाज होतात बाद. सांघिक यश मिळालंय. अगदी इथे मात्र टीम वालशेज संघाला हा 5वा धक्का मिळत असताना रुपेश बॅक टू द पॅव्हिलियन. पाचवं षटक सचिन येत आहेत मैदानाच्या आतमध्ये. न्यू बॅट्समन न्यू कॅन्डिडेट. कॉल होत नाहीये. एस नो वेट या कॉलची सातत्याने गरज असते. जयेश आणि रुपेश मध्ये तो कॉल पाहायला मिळाला नाहीये आणि इथे मात्र फलंदाज होत आहे बाद. जर एकाच ट्रॅक वरती 2 गाड्या आला तर अपघात नक्की होणारच आणि अपघात झाला तो म्हणजे रुपेशचा. आवाज करायचा नाहीये नक्कीच खेळाडू कक्षातून. यावेळेस यॉर्क लाईनचा चेंडू ब्लॉक हॉलचा चेंडू होता. यावेळेस आपण पाहतोय नक्कीच ऑनसाइडच्या दिशेने शॉर्ट स्क्वेअर लेगला चेंडू गरंगळत राहिला तोपर्यंत फक्त एकच धाव. एका धावेच्या मदतीने संघाची धावसंख्या धाव फलकावरती 33 धावा. लो स्कोरिंग मॅच शॉर्ट टाइम क्रिकेटमध्ये आपल्याला पाहायला मिळतात. नक्कीच निर्णायक षटक यावेळेस गोलंदाज शरदचा आपण पाहतोय. इथे यावेळेस फटका चांगला आहे. चेंडू बराच काळ हवेमध्ये. क्षेत्ररक्षक चेंडू खाली जज करतात. यावेळेस एस इट इज आउट. एक चांगला असेल फलंदाज होत बाद. यावेळेस धक्का क्रमांक 6 लागत असताना सचिनचा खेळ इथे संपुष्टात येतोय. 1 मोर विकेट डाऊन पुणे टीम. जयेशचा विचार केला तर नक्कीच 1 डाऊन साठी आपण पाहतो जयेशला. इन ॲट नंबर 3 तिसऱ्या क्रमांकावरती जो मात्र फलंदाजीसाठी आला अद्यापपर्यंत 14 या धावसंख्येवरती नाबाद खेळतात. जयेश वरती खूप मोठी जिम्मेदारी असेल धावसंख्येची आणि धावसंख्येचा ग्राफ पुढे नेण्यासाठी नक्की जयेश शेवटच्या बॉल पर्यंत मदत करेल पुणे संघाच्या वतीनं. त्याला साथ देण्यासाठी न्यू बॅट्समन गणेश येतात. यावेळेस 5वं षटक आणि या 5व्या षटकातील काही चेंडू बॅलन्स असतील. गोलंदाज शरदचं कौतुक करावं तितकं कमी. ज्या शरदने दुसरं षटक हाताळलं 7 धावांचं आणि तोच शरद आता मात्र आपण पाहतोय गोलंदाजी मार्क वरती 3 चेंडूंची फेकी केली. अद्यापपर्यंत 5 धावा खर्च केल्यात. व्हेरी गुड बॉलिंग शरद. फुल टॉस बॉल. यावेळेस अलॉंग द कार्पेट सरळ रेषेत. यावेळेस लॉंग ऑफला क्षेत्ररक्षक तैनात. चांगले क्षेत्ररक्षण क्विक रिप्लाय देत असताना फेकी सुरेख होते. फक्त सिंगल डबल म्हटलं तर क्रिकेटची लाईफ लाईन एकेरी दुहेरी धावेने धावफलक सजवलं जाते. ऍज अ स्कोरर आमचे विशाल आम्हाला सांगत असताना धावसंख्या धावफलकावरती 34 धावा यावेळेस स्टॉप केलंय. फटका चांगला आहे. धावा सुद्धा चांगल्याच मिळतील. चेंडू सरळ जाईल. यावेळेस वाईडिश लॉंगांना बीट करून 6 धावांसाठी येतोय हा षटकार. शेवटचा चेंडू अंतिम चेंडू या षटकातील आपण पाहतोय. धावसंख्या धावफलकामध्ये 40 लॉस ऑफ 5 विकेट्स. इथे यावेळेस सचून एक पॉइंटच्या दिशेने आपण पाहतोय. एक चांगला स्क्वेअर कटचा फटका सिंगलच्या मदतीने धावफलक यावेळेस सजवलं जाते. 41 धावा 5 षटकांच्या अंतिम आपल्याला पाहायला मिळतंय. 8.20च्या सरासरीने इथे करंट रन रेट आपण पाहतोय तो म्हणजे हर्ष स्पोर्ट्स पुणे संघाचा 41 धावा धावफलकावरती 5 षटकांच्या अंतिम. शेवटचं षटक. चला लगेच आपण शेवटचं षटक यावेळेस सामना स्पीडअप करायचे. हरिओम संघाचे संघनायक आणि पोलीस 11 या संघाचे संघनायक नाणेफेकीसाठी यायचे. हरिओम वर्सेस पोलीस 11 ही नेक्स्ट मॅच असेल. दोन्ही संघाचे
संघनायक कर्णधार यांना विनंती करेन नाणेफेकीसाठी या आर्यम वर्सेस पोलीस 11. शेवटचं षटक यावेळेस स्लॉग ओव्हर गोलंदाजीसाठी येत आहेत अनुज, ज्याने मात्र अत्यंत सुरेख झेल टिपला. तो अनुज मात्र आता मात्र गोलंदाजीच्या भूमिकेत आपण पाहतोय आणि स्ट्राईक एंडला गणेशला पाहतोय ऑन स्ट्राईक. शेवटचं षटक अंतिम 6 चेंडू आणि अंतिम 6 चेंडू नंतर धावसंख्या आणि धावसंख्येचा टार्गेट इथे सेट केला जाईल परी 11 वालशेज संघाच्या विरोधात. यावेळेस पहिला बॉल राईट आर्म राऊंड यावेळेस गोलंदाजी करत असताना पहिलाच बॉल अनुजचा आपण पाहतोय. डावी स्टिक सोडून जाणारा होता. निरंजन सावंत सर आम्हाला सांगतात यावेळेस दिशेपासून भरकटत गोलंदाज अनुज आणि यावेळेस एक्स्ट्राच्या स्वरूपात रन्स मिळते. 42 धावा 42. शेवटचं आणि अंतिम षटक या स्पर्धेमधलं नक्कीच आपण पाहतोय. चालू असलेली मॅच वालसेज वर्सेस ठुणे या दोन संघांमध्ये. यावेळेस चांगली लाईन, जबरदस्त कमबॅक. एक चेंडू जरी खराब आला तरी मात्र नियंत्रित गोलंदाजी यावेळेस करावी लागेल अनुजला आणि ते नियंत्रण करत असताना हा चेंडू यावेळेस येतोय डॉमिनेट करत असताना फलंदाज गणेशला. हा चेंडू डॉट यावेळेस निर्धाव चेंडू. धावसंख्या स्थिरावली आहे 42 या आकड्यावरती. इथे यावेळेस मिस टायमिंग झालंय. क्षेत्ररक्षक जवळपास कोणी नाहीये. निर्जल स्थळावरती हा चेंडू मात्र इथे लँड होतोय आणि फक्त सिंगल एकच धाव इथे मात्र मिळतीये टीम ठुणे संघाला. एका धावेच्या मदतीने स्ट्राईक रोटेट होते. जो फलंदाज मैदानाच्या आतमध्ये आपण पाहतोय जयेशला, अद्याप जर विचार केला जयेशचा तर 17 धावसंख्येवरती 18 धावसंख्येवरती नाबाद खेळतात आणि संघाचा डाव यावेळेस सावरत असताना जिम्मेदारी काय, रिस्पॉन्सिबिलिटी काय ती दाखवत असताना आपण पाहतोय मैदानाच्या आतमध्ये ऑन स्ट्राईक जयेश. यावेळेस मोठा फटका खेळण्याच्या मोहात यावेळेस चेंडू जाईल सरळ लेग बाईच्या रूपाने थर्ड मॅन बाउंड्री लाईनच्या दिशेने, परंतु रन मिळते फक्त एकच. डी झोन मध्ये एकच धाव. एका धावेच्या मदतीने संघाची धावसंख्या धाबलकावरती 44 रन्स. शेवटचे अंतिम 3 बॉल. हरिओम संघाचे संघनायक आणि प्रतिस्पर्धी पोलीस 11 संघाचे संघनायक यांना विनंती करून आपण नाणेफेकीसाठी त्वरित आमच्या समालोचन कक्षासमोर या. यावेळेस ऑन साइडला अलॉंग द कार्पेट हलक्या हाताने आपण पाहतो जयेशने वळवलाय. तोपर्यंत फक्त एकच धाव. एकेरी दुहेरी धावेने फक्त धावफलक हलताना आपल्याला पाहायला मिळतंय. कोणत्या प्रकारचा मोठा फटका या षटकामध्ये पाहायला मिळत नाहीये. मोठ्या फटक्यांपासून अगदी वंचित ठेवण्याचं काम हा गोलंदाज अनुज करतोय. इथे यावेळेस व्हेरिएशन स्विंग अँड मिस, जबरदस्त गोलंदाजी. अजून एक चेंडू येतोय डॉट. या षटकातील अप्रतिम सुपर गोलंदाजी यावेळेस आपण पाहतोय आणि शेवटचा चेंडू या अंतिम बॉल वरती इथे टार्गेट सेट केला जाईल परी 11 वालशेज संघासमोर हर्ष स्पोर्ट्स ठुणे संघाच्या वतीनं. यावेळेस इथे मात्र पंचांकडे स्ट्रॉंग अपील. एससीडीज आउट खात्रीत पकडलंय. यावेळेस गणेशला फलंदाज होत आहेत बाद शेवटच्या चेंडूवरती आणि धावसंख्या धाबलकावरती आपण पाहतोय 45 धावा. येणारे 36 बॉल 46 धावांची गरज असेल विजयासाठी, ती म्हणजे परी 11 वालशेज टीमला. सेहेचाळीस धावांची गरज मैदानावरती परी 11 वालशेज संघाला. टेनिस क्रिकेट डॉटिंगच्या माध्यमातून आपण पाहू शकाल नक्कीच स्क्रीनवरती प्लेअर ऑफ द टुर्नामेंटसाठी जी 2 व्हीलर बाईक आपण पाहताय विहान होंडा या कंपनीची. आणि नक्कीच या मॅचचं द्वितीय सत्र जसं सुरू होईल तसं मी तुर्तास थांबतो, तुम्ही थांबू नका, एकत्र पाहत राहा. धर्मवीर चषक 2021 आणि या द्वितीय सत्रासाठी आमंत्रित करतोय आमचे साथी समालोचक, आमचे आदर्श आदरणीय मच्छिंद्र पाटील सर यांना. धन्यवाद.
हॅलो हॅलो कुठल्या आकाश हॅलो चेक हॅलो चेक हॅलो चेक हॅलो चेक हॅलो 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 चेक हॅलो डीजे थोडासा आवाज दे हॅलो चेक हॅलो हॅलो चेक हॅलो चेक थोडासा आवाज दे हॅलो चेक हॅलो 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 चेक थोडासा आवाज दे ना आणखी थोडंसं दे विकी थोडासा आवाज दे हॅलो चेक हॅलो चेक हॅलो चेक थँक्यू आमच्या कॅमेऱ्याच्या मागे ज्या बाईक लागलेस ते विनंती करू की आपण ते काढायचे आहेत कारण ते जनरेटरची फॅन लावायची आहेत आम्हाला चला विनंती करेन आमच्या कॅमेऱ्याच्या मागे जी जनरेटर व्हॅन आहे प्रेक्षकांना विनंती आपल्या बाईक तिथनं काढायचे आहेत आपण मापे असावी मात्र ते काढायचे आहेत कारण तिथे आपलं जनरेटर व्हॅन पार्क करायचे कारण थोड्या वेळानंतर फ्लड स्लाईड आपण सुरू करणार आहोत आणि रजनी स्पर्धेचा आपण आनंद लुटणार आहोत A very good evening to one and all present here. You are watching the Dharmir Trophy 2021. सभी दर्शकों का इस खूबसूरत शाम और हसीन पल में हम स्वागत करते हैं लौट चलेंगे क्रिकेट की दुनिया में जीत के लिए यहाँ पर लक्ष्य 47 रनों का 46 रनों का लक्ष्य लेकर मैदान पर उतरेगी टीम इससे पहला मुकाबला हमने देखा कल्याण ग्रामीण का वो हाई स्कोरिंग था उसके बाद नीरज स्पोर्ट्स नवनीत ताड़ोबा के बीच में देखा लो स्कोरिंग था अब ये स्कोर अच्छा लग रहा है यहाँ पर यानी कि स्ट्रगलिंग स्कोर हो सकता है यहाँ पर संघर्ष में स्कोर हो सकता है हमारे रमेश सर यहाँ पर आ चुके हैं स्वागत है जिस आवाज़ को हमने आज मिस किया उनका भी आगमन हो चुका है स्वागत है रमेश सर आपका और हमारे आयोजक कमेटी की ओर से आप देख पाएंगे हमारे अभिजीत गुड़ाव सर भी आ चुके हैं आपका भी स्वागत है अभिजीत सावंत आकाश डोंगरे अभिजीत गुड़ाव कल्पित जाधव ये हमारे काफ़ी बड़े मैनेजमेंट कमेटी में आपका भी स्वागत करेंगे और चलेंगे दोस्तों क्रिकेट की सदाबहार बेहतरीन की दुनिया में यह हसीन शाम यहाँ पर आवाज़ सर थोड़ा सा कम कर रहे हैं जिस आवाज़ को हमने सुबह से मिस किया उनका भी आगमन हो चुका है वेलकम रमेश सर जीत के लिए 40 रन की आवश्यकता लौट चलेंगे क्रिकेट की दुनिया में और 40 की आवश्यकता है 6 ओवर का ये मुकाबला प्रति ओवर की बात करेंगे तो यहाँ पर 40 के औसत से तो 6 ओवर का मुकाबला और प्रति ओवर औसत काफ़ी कम रहेगी 7.66 की औसत रहेगी चले बढ़ेंगे क्रिकेट की तरफ अरबिक छोटे मैदान पर आती हुई 46 का लक्ष्य लेकर मैदान पर आंखों के सामने निकलती हुई टीम अरबिक जोड़ी स्ट्राइक पर बल्लेबाज और नॉन स्ट्राइकर बल्लेबाज फटाफट लिखना है आपको फटाफट चलो मुकाबले को आगाज कीजिए समय व्यतीत न कीजिए क्योंकि अगला मुकाबला भी इस मैदान के ऊपर खेला जाएगा हरिओम वर्सेस पुलिस सिलीवन के बीच में अगला मुकाबला खेला जाएगा अमर डीजे मास्टर विकी और टेनिस क्रिकेट .in की टीम की ओर से पूरी टीम हमारी इस प्रतियोगिता को यहाँ पर अंजाम देते हुए विकी थोड़ा सा आवाज़ देना बिल्कुल आवाज़ नहीं मित्रा थोड़ा सा आवाज़ दे हेलो चेक थैंक यू चलेंगे दोस्तों रुक करेंगे अंपायर भी तैयार है सब कुछ तैयार है और यहाँ पर खेल जारी होता नजर आ रहा है जीत के लिए 40 रन का लक्ष्य 6 ओवर का मुकाबला आरंभ के बल्लेबाज मैदान के ऊपर बाहर के बल्लेबाज वासुदेव सामने यहाँ पर समीर गेंदबाजी में आते हुए पहले गेंद आउटसाइड ऑप्शन डिलीवरी किया अंपायर ने यहाँ पर बिल्कुल इशारा किया वाइट का इजहार करते अंपायर रमेश सर क्योंकि ये गेंद ऑप्शन से काफ़ी बाहर थी और यहाँ से मिलेगा 1 रन का इजाफा होता हुआ मुकाबला अच्छा होगा हम उम्मीद करेंगे क्योंकि पिछले 2 मुकाबले लास्ट 2 मैचेस हैव बीन वन साइडेड सो वी आर लुकिंग फॉर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस इन दिस मैच इस बीच ये अगली गेंद ओ वंडरफुल डिलीवरी टपा खाने के बाद गेंद राइज होती हुई बल्लेबाज स्क्वायर कट करना चाहते थे समय काफ़ी कम मिला बल्लेबाज को नतीजा आपके सामने डॉट गेंद की समाप्ति होती हुई डॉट गेंद की समाप्ति पहली गेंद वाइड थी इसके बाद यहाँ पर डॉट गेंद की समापन यानी कि टीम ऑफ द मार्क नाउ बट बैट्समैन इज नॉट एट ऑफ द मार्क नाउ इस बीच अगली गेंद ये देखिए दूरियां बरकरार रखी बल्ले का बाहर किनारा गेंद जा रही है विकेटों के पीछे डी जोन का अंपायर की ओर से ऐलान होता हुआ और यहाँ से मिलेगा 1 रन
इस बीच नए ओवर की शुरुआत होती हुई, पहले ओवर का शुरुआत ये देखिए फुल टॉस गेंद, फिर एक बार ड्राइव कैच गेंद को यहां से मिलेगा महज 1 रन। जब भी गेंद डी जोन में जा रही है वहां से अंपायर का इशारा में आता हुआ दर्शकों की तादाद काफी मात्रा में बढ़ती हुई, जैसे इससे शाम ढलेगी और रात की फिजाओं में फ्लड लाइट्स ऑन होगी तो ये रात और हसीन होगी, और इस हसीन रात में आज लूटेंगे आप मुकाबले का लुत्फ उठाएंगे, क्योंकि ये आज प्रतियोगिता डे नाइट में खेली जाएगी। यहाँ पर टीम का स्कोर यहाँ पर इक्का दुक्का से बढ़ता हुआ, स्ट्राइक पर अभी भी वासुदेव है जो यहाँ पर दोनों के साथ खेलते हुए टीम का स्कोर 3 पर पहुंचता हुआ ड्राइव किया। लगातार उसी क्षेत्र में गेंदबाजी हो रही है। मैं गेंदबाज की तारीफ करना चाहूंगा क्योंकि एक भी गेंद उन्होंने लेग स्टंप से बाहर नहीं की है, पूरी की पूरी गेंदें ऑफसाइड में रखी है, क्योंकि ऑफसाइड में 5 खिलाड़ी हम देख पा रहे और क्या तंत्र मंत्र मैदान पर दिखाते हुए जो रणनीति उनके मैदान के ऊपर है वही हम देख पा रहे कि जिस प्रकार से ऑफसाइड में 5 खिलाड़ी हम देख पा रहे और लगातार उसी जोन में गेंदबाज करते हुए जबरदस्त गेंदबाजी, उफान पर चलती इस समय गेंदबाजी। ये देखिए एक और अच्छी गेंद, गुड डिलीवरी, टपक आने के बाद गेंद निचले हिस्से में रखा। बल्लेबाज को कोई मौका नहीं बड़े शॉट खेलने का, या तो बल्लेबाज खेलने जाते हैं तो एज लगती है, और ये देखा हमने पिछले 2 गेंदों में, और जिस तरह से पहले गेंद वाइड पे की थी समीर ने, क्या वापसी के मैदान के ऊपर अजीम शान और जबरदस्त किफायती गेंदबाजी मैदान के ऊपर। पारी का पहला ओवर प्रगति पर P1 का चलता हुआ। आपकी बार यहाँ पर बल्लेबाज ने बढ़िया शॉट खेला, खिलाड़ी बाज से मौजूद के पहुंच से बाहर गेंद, सीधा 4 रन। इसी शॉट की तलाश थी इस बल्लेबाज को, ही वॉज लुकिंग फॉर द हिट, और यहाँ से लगता हो ये बड़ा चौका। समापन खराब हुआ गेंदबाजों का, जिस प्रकार समीर ने शुरुआत की थी वाइड से, शुरुआत भी खराब की और समापन भी खराब किया। 4 रन यहाँ से मिले और की समाप्ति, टीम का स्कोर यहाँ से बनता हुआ 7 रन बिना किसी विकेट के नुकसान के ऊपर। जीत के लिए 46 का लक्ष्य। ये मुकाबला हम देख पा रहे हैं हर्ष पोस्ट टूने बनाम परी 11 वालशेद के बीच में। टॉस जीता वालशेद टीम ने फील्ड करने का फैसला किया और बल्लेबाज के लिए मौका दिया हर्ष पोस्ट टूने टीम को। 45 रन बने और 46 का पीछा कर रही इस समय परी 11 वालशेद टीम। टीम का स्कोर 7 रन बिना किसी विकेट के नुकसान के ऊपर 1 ओवर के समाप्ति के तत्पश्चात। जीत के लिए समीकरण बनेगा यहाँ पर 46 का 40 का लक्ष्य और यहाँ से बनेंगे 7 रन। अब समीकरण बनेगा बची हुई गेंदें यानी कि 5 और 30 गेंदें और 39 की आवश्यकता। ओवर की शुरुआत गेंदबाजी में तब्दीली होती हुई, गेंदबाजी में आते हुए हेमन यहाँ पर आते हुए। हेमन एक अच्छे गेंदबाज है, कई मरतबा इसकी गेंदबाजी की चर्चा में सुन चुका हूँ। देखना इस प्रकार इस मरतबा किस प्रकार गेंदबाजी करेंगे। और स्ट्राइक एंड पर बल्लेबाज है, यहाँ पर अटैकिंग स्टांस में गुड्डू यानी कि भावेश को आप मौका मिला, काफी अरसे बाद उनको मौका मिला, अंतराल के बाद अब आएगा खेल का असली मतलब। P2 का ओवर चलता हुआ, ओवर की शुरुआत होती हुई और अच्छी गेंद लेग से थोड़ी सी बाहर गेंद यहाँ पर पिच होती हुई। अंपायर इशारा करते हुए हमें वाइड का, बिल्कुल सही फैसला अंपायर का, क्योंकि जिस प्रकार टपक आने के बाद गेंद आउट स्विंगर हुई थी, स्कीड हुई थी हल्की सी गेंद वहां से, और यहाँ से मिलेगा 1+1 2 रन का इजाफा। शुरुआत खराब की गेंदबाजी ने, समीर ने भी वाइड के साथ शुरुआत की थी और इस समय हेमंत ने भी शुरुआत वही की, लेकिन जब समीर ने गेंदबाजी की तो उनके सामने लेफ्ट हैंड बल्लेबाज थे बाएं हाथ के, अब इनके साथ दाहिने हाथ के बल्लेबाज है। वही लेंथ थी, वही लाइन थी और लेग स्टंप से बाहर जाती हुई गेंद। अंपायर का सही फैसला यहाँ पर 1+1। टीम का स्कोर यहाँ से बनता हुआ 9 रन का इजाफा होता हुआ स्कोरबोर्ड पर। एक और बढ़िया शॉट, कमाल की टाइमिंग, नटराज स्टाइल खेला, ब्यूटीफुल एंड फैबुलस शॉट। द बॉल इज ट्रैवलिंग थ्रू द लॉन्ग लेग और दैट्स अ 4 रन्स। 4 के साथ यहाँ पर शुरुआत इसी अंदाज में खेलना चाहते थे, जगह बनाई, बैकफुट पर गए, it goes on backfoot, make the room and pull it and pull successful into the long leg area और यहाँ से मिलेंगे 4 रन and ball over the ropes for 4 runs। 4 रन मिलेंगे यहाँ पर। शानदार माहौल, ये शाम का वक्त, पंछी हवा में, परिंदे हवा पे लहराते हुए, ठंडी हवा बहती हुई, शोर शराबा, चीखों से गूंजता मैदान और खचाखच भरा हुआ दर्शकों से स्टेडियम। और ये छठा दिन आज के प्रतियोगिता का धर्मेंद्र ट्रॉफी 2021 का शानदार सफर सीधा शाहपुर से हम देख पा रहे हैं। सीधा प्रसारण wtenniscricket.in के माध्यम से गौरव सावंत उनकी पूरी टीम करती हुई। गेंदबाजी में खराब गेंदबाजी की शुरुआत की हेमंत ने, पहले गेंद वाइड, उसके बाद चौका, यानी कि एक गेंद में मिले 5 रन और टीम का टोटल आगे बढ़ता हुआ। अच्छी गेंद, अब की बार फिर एक बार अंपायर दिशा से यहाँ पर इशारा करते हुए, लेंथ अच्छी है गेंदबाज की। गेंदबाज क्या कर रहे हैं यहाँ पर, इज ट्राइंग टू क्रिएट मोर पेस, दैट्स व्हाई लूज इज बैलेंस वंस अगेन, ही मिस इज लाइन एंड यहाँ पर वाइड का इजहार करते हुए अंपायर। खराब गेंदबाजी की यहाँ पर हेमंत ने, शुरुआत खराब है क्योंकि पहले ओवर में मिले थे महज 7 रन,
अच्छी गेंदबाज की थी वासुदेव ने, समीर ने, और हेमंत थोड़ी सी यहाँ पर दिशा से भटकते हुए। देखना कब उनको लय मिलेगी यहाँ पर, कब संतुलित गेंदबाजी करेंगे मैदान पर। एक बार बढ़िया शॉट, लेकिन इस बार खिलाड़ी, 3 खिलाड़ी के बीच में गेंद लैंड होती हुई किनारे मिडविकेट के ऊपर। जब तक गेंद को फील किया जाए समय था बल्लेबाज के पास 2 रन बनाने का, और यहाँ से बनेंगे 2 रन। 2 रन के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ। अच्छी क्रिकेट, जितने भी रन बने यहाँ पर ऑन साइड में बने, एक भी शॉट या भी एक भी स्ट्रोक या एक भी रन ऑफ साइड में नहीं बने अब तक। पर का दूसरा ओवर प्रगति पर, और टीम का स्कोर यहाँ पर पहुंचता हुआ 16 पर पहुंचता हुआ। 46 का लक्ष्य आगे यहाँ पर पार करना है। 46 का लक्ष्य है, लक्ष्य बड़ा नहीं है, लेकिन टारगेट इज नथिंग लेस नथिंग मोर, बड़ा भी नहीं छोटा भी नहीं है, रीजनेबल कहेंगे हम इसको, यानी कि कंफर्टेबल टारगेट है मैदान के ऊपर। इस बीच अगली गेंद सेकंड पर बल्लेबाज गुड्डू, भावेश के लिए गेंद यहाँ पर, और यहाँ से ओ व्हाट अ कैच, एक ही हैंड में यहाँ पर 100 कैच। बंटी यहाँ पर बहुत ही शानदार प्रदर्शन करते हैं, बढ़िया, और यहाँ से मिलेगा विकेट नंबर। अभी भी बल्लेबाज को यकीन नहीं हो पा रहे, पलट के देख रहे कि यकीन में कैच है, बिल्कुल कैच है। एक्शन रिप्ले देखना, बिल्कुल शानदार होगा यहाँ पर, क्या कैच को लपका, ये देखिए बैलेंस क्या था यहाँ पर, और क्या अपने आप को बैलेंस किया। ये होता है क्रिकेट दोस्तों, क्या खूबसूरत लम्हा था स्क्रीन के ऊपर, और यहाँ से मिलेगा विकेट नंबर 1। लौटना होगा यहाँ पर बल्लेबाज को, भावेश को लौटना होगा। टीम का स्कोर यहाँ पर अच्छा मैं कहूँगा, क्योंकि स्थिति अच्छी है। दूसरे ओवर का खेल शुरू है, जारी है, और टीम का स्कोर यहाँ पर 16 पर पहुँचता हुआ। ये प्रतियोगिता हम देख पा रहे हैं हमारे सबके लाडले चैत्य भाई, यानी कि हमारे सबके लाडले चैत्य पार्षद, विद्यमान पार्षद विजय भाई साहब, यानी कि विजय भाई हमारे भगत दिन के माध्यम से प्रतियोगिता फल फूल रही है। बढ़िया प्रतियोगिता, 92 टीम प्रतियोगिता में कुल मिलाकर शरीक हो चुके हैं यहाँ पर, और इस प्रतियोगिता में 76 ग्रामीण टीमें, 16 यानी कि ओपन, कुल मिलाकर 92 टीमों को शरीक किया गया यहाँ पर। कितनी बड़ी प्रतियोगिता, और छठा दिन, इट इज द 6th डे ऑफ टूर्नामेंट। अगले 2 दिन ये मुकाबला प्रतियोगिता आगे यूं ही बढ़ती रहेगी। टीम का स्कोर लगातार बढ़ता हुआ। अच्छी गेंदबाजी आप कहूँगा, अच्छी वापसी की गेंदबाज ने, पटकी हुई गेंद थी, लेकिन डी जोन में जाएगी गेंद, यहाँ से मिलेंगे आपको मैच रन, 1 ही रन मिलेगा, और टीम का स्कोर पहुंचता हुआ 17 पर, और 17 के बाद 1 विकेट गिरने के बाद टीम का स्कोर पहुंचता हुआ 17 पर। सही आलम है यहाँ पर, जिस प्रकार हम दर्शकों को देख रहे हैं, जहां भी हमारी निगाह जा रही है वहां पर सिर्फ दर्शक दिखाई दे रहे। क्या मंजर है, और क्या लम्हा है, क्या समय है, यह हसीन शाम है, और हसीन शाम में यहाँ पर क्या माहौल बना है क्रिकेट के लिए। ब्यूटीफुल फैबुलस एटमॉस्फेयर फॉर द क्रिकेट। अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू प्रेजेंट हियर। दो ओवर के बाद आपको नई पुरानी गेंद मिलेगी, लेकिन 2 ओवर से पहले आपको नई गेंद दी जाएगी। अभी भी ये ओवर जारी है, दूसरा ओवर प्रगति पर। गेंदों में ज़्यादा परीक्षण में ज़्यादा वक्त न बिताए और मुकाबले को आगाज करें तुरंत, क्योंकि हमारे पास वक्त नहीं है। लगातार मुकाबले खेले जा रहे हैं। सुबह के 9 बजे मुकाबले शुरुआत हुई। ये है टाइम मैनेजमेंट इस प्रतियोगिता का, जबरदस्त टाइम मैनेजमेंट। दूसरा ओवर प्रगति पर, टीम का स्कोर बनता हुआ 17, जीत के लिए 46 का लक्ष्य। 6 ओवर का ये मुकाबला। परी 11 वालशेट टीम अब 46 रनों का पीछा कर रही है। हर्ष ठूने ने 45 रन बनाए। टॉस हारने के बाद उनको बल्लेबाजी करनी पड़ी, और अंपायर हमें इशारे दे रहे। हरिओम टीम के खिलाड़ी आपको बाहर जाना है। हरिओम टीम के खिलाड़ी बहुत बहुत शुक्रिया, माफी चाहेंगे, सॉरी टू से, बट यू हैव टू गो आउटसाइड। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर कोऑपरेशन। लौट चलेंगे फिर एक बार क्रिकेट की दुनिया में। अच्छी गेंदबाजी वापसी की, मैं कहूँगा गेंदबाज ने अपने आप को संभाला। आप जानते हैं मुकाबले की अहमियत क्या, जीत कितनी मायने रखती है मैदान पर। और ये देखिए ऑन साइड में फिर एक बार शॉर्ट बॉल के माध्यम से, और यहाँ से मिलेगा आपको फिर सिर्फ 1 रन। ग्लांस करना चाहते थे बल्लेबाज, और यहाँ से मिलेगा 1 रन। इक्का दुक्का से भी रन बनेंगे तो मुकाबले की आगे की उम्मीद जारी रहेगी। और ओवर की समाप्ति में अभी भी 1 गेंद शेष है ओवर की समाप्ति में, और यहाँ से 2 गेंदे वाइड फेंके। लंबा ओवर राइज गेंदबाज अहमद का, दिशा से भटके यहाँ पर बार बार, इसके लिए लंबा ओवर रहेगा यहाँ पर। स्ट्राइक एंड पर बल्लेबाज बाएं हाथ के खूंखार शिकारी, अच्छे बल्लेबाज वासुदेव ने गेंदे यहाँ पर डॉट खेले पिछले 3 गेंदे। शरद स्ट्राइक एंड पर बल्लेबाजी में आते हुए, पटकी भी गेंद थी, और यहाँ से ओवर का समापन किया। समापन अच्छा रहा यहाँ पर। ओवर की समाप्ति, कुल मिलाकर टीम का स्कोर 2 ओवर की समाप्ति के तत्पश्चात 1 विकेट के नुकसान पर 18 रन।
18 रन, जीत के लिए 46 का लक्ष्य है और यहाँ से बनेंगे 18 रन। आप समीकरण बनेगा बच्ची भी 18, 24 गेंदे और महज 28 रन की आवश्यकता। ये मुकाबला इतना बड़ा नहीं कहा जा सकता क्योंकि जिस तरह से अवसर है 7.0 के अवसर से आपको रन बनाने हैं। टीम मीटिंग आपको तुरंत समाप्त करनी है क्योंकि बार बार आप टीम मीटिंग नहीं ले सकते हैं। एक अंपायर हमें इशारा दे रहे, वार्न करे यहाँ पर टाइम के बारे में। देखो यहाँ पर 11 खिलाड़ी है और 9 खिलाड़ी मैदान पर टीम मीटिंग करते हुए 6 जन के कमर पे हाथ रखे हुए। सोच कितनी है, देखो कितनी गहरी सोच में डूबी है टीम, क्योंकि अब रन नहीं बने तो रन रोकने की कोशिश जी जान से की जा रही है। मुकाबला बड़ा होगा, दोनों टीमें अच्छी खेल रही मैदान के ऊपर। सूझबूझी क्रिकेट हम देख पा रहे हैं, अक्लमंदी बुद्धिमानी क्रिकेट इस वक्त मैदान पर हम देख पा रहे हैं। सभी का स्वागत करेंगे। जीत के लिए 24 गेंदे, 28 की अभी दरकरार है इस मुकाबले को जीत के लिए। क्या जीत इतनी आसान होगी? बिल्कुल नहीं होगी। नोट की शुरुआत गेंदबाजी में आते हुए गणेश। ड्रेस कोड काफ़ी अच्छा है इस टीम का, अलग अलग ड्रेस कोड में नजर आ रहे। शूज़ भी कलरफुल है, ऐसे लग रहा है कि मैदान के ऊपर होली है। जिस प्रकार से रंगों को बिखरा जा रहा है यहाँ पर, बहुत ही शानदार लम्हा मैदान पर। तीसरे ओवर का आगाज होता हुआ स्ट्राइक एंड में बल्लेबाज दाहिने हाथ के बिल्कुल तैयार, अटैकिंग स्टांस में बल्लेबाज है। स्ट्राइक एंड पर बल्लेबाज है समीर। यहाँ पर गेंदबाजी में आते हुए गणेश। देखना गणेश क्या रोक पाएंगे बल्लेबाज समीर को। समीर की इरादे काफी बुलंद है, बुलंद हौसले के साथ मैदान पर अनोखा आत्मविश्वास लेकर आए। इस बीच गेंद यहाँ पर खेल दिया इस गेंद को, बढ़िया शॉट, कमाल की टाइमिंग, लेकिन वहां से शानदार समापन। देखना अंपायर के इशारे का हम इंतजार करेंगे और यहाँ पर अंपायर की उंगली आसमान को दिखाती हुई क्या कैच लपका पर। जबरदस्त आई कोऑर्डिनेशन था, वहां पर पहुंचे जबरदस्त कैच कर लपकते हुए और यहाँ से मिलेगा विकेट नंबर। लौटना होगा बल्लेबाज को, दूसरा बल्लेबाज आउट हुआ, बल्लेबाज को लौटना होगा समीर को। समीर के पारी का अंत हुआ। समीर मुस्कुराते हुए बाहर आए। ऐसे पहले बल्लेबाज देखे मैंने कि मुस्कुराते एंजॉय करे क्रिकेट को, उनको पता है क्रिकेट एंजॉय से खेला जाता है। बिल्कुल थोड़ी सी नाराज है अपने आप से क्योंकि जिस प्रकार शॉट को कन्वर्ट करना चाहते नहीं कर पाए, ताकत की कमी पाया गया, पर टॉप एज लगा और कैच भी बहुत अच्छा लिया। यहाँ पर टीम का स्कोर तीसरा ओवर प्रगति पर और टीम का स्कोर यहाँ पर पहुंचता हुआ 18 पर। इस बीच अगली गेंद, ओ आपकी बात डिश लॉस द बेस्ट, ब्यूटीफुल डिलीवरी, बैट्समैन हैज नो आंसर टू इट और यहां से मिलेगा एक और विकेट। शानदार गेंदबाजी। ये मुकाबला धीरे धीरे रफ एंड टफ हो सकता है क्योंकि जिस प्रकार से रन नहीं बन पा रहे, पिछले 2 गेंदों से एक भी रन नहीं मिला है और गेंदबाजी में शुरुआत की है गणेश ने और लौटना होगा पर शरद के पारी का अंत होता हुआ। आप देख सकते हैं तेज हवा है, काफी तेज हवा बहती हुई, दर्शकों से खचाखच भरा हुआ है, दर्शकों से खचाखच भरा हुआ स्टेडियम। और ये देखिए कितने पंछी हवा में, यहाँ पर बिल्कुल परिंदे आसमान में हम देख पा रहे। क्या माहौल है यहाँ पर, बहुत ही शानदार माहौल। शाम की ये ठंडी हवा, बड़ी इत्मीनान से दर्शक मैच का लुत्फ उठाते हुए मजा आएगा मुकाबले में। क्या गेंदबाज की यहाँ पर तारीफ करूंगा मैं गणेश की, जिस प्रकार से गेंदबाज की उन्होंने डिलीवरी काफ़ी अच्छी रहती है उनकी, तेज तरार भी करते हैं और संतुलित गेंदबाज करते हैं, सही दिशा को बरकरार रख के गेंदबाजी करते हैं, बढ़िया गेंदबाजी। टीम का स्कोर यहाँ से रुका हुआ है 18 पर, 18 पर रुका हुआ स्कोर है। मुकाबले में स्पीड अप करना है, थोड़ा ज़्यादा टाइम जा रहा है इस मैच में। हर वक्त आप टीम मीटिंग मत कीजिए, हर वक्त आप नसीहत मत लीजिए और हर वक्त तब्दीश मत कीजिए। मजा आएगा मुकाबले में। धीरे धीरे मुकाबला यहाँ पर रोमांच में आता हुआ। 40 का लक्ष्य है परी 11 वालशेट टीम के सामने और 2 ओवर में रन बनने के बाद तीसरा ओवर काफी बढ़िया रहा है। इस बीच अगली गेंद, आपकी बार तेज तरार गेंदबाजी करने के कोशिश में अंपायर इशारा करते हुए यहाँ पर वाइड का इजहार किया। सही फैसला था अंपायर का, टपक आने के बाद गेंद ज्यादा बाहर निकले, यहाँ पर आउट स्विंगर देखने को मिला और यहाँ से मिलेगा 1 रन। 19 पर यहाँ पर पहुंचता हुआ स्कोर। धीरे धीरे मंजिल दोनों के लिए यहाँ पर नजदीक आती हुई। जैसे इसी मुकाबले में गेंदें फेंकी जाएगी वैसे इसी मुकाबले की रोमांचता और बढ़ेगी मैदान पर। आपकी बार बढ़िया शॉट, कमाल की टाइमिंग, खिलाड़ी वहां से मौजूद लेकिन दुविधा अवस्था में थे। पहले कैच पर आए, उसके बाद फील्ड करने का प्रयास किया और यहां से मिलेंगे 2 रन। अच्छी दौड़ दोनों बल्लेबाज के बीच में। जैसे शॉट खेला 1 रन पूरा किया, दूसरी लेकिन रोता दिया और यहां से मिलेंगे 2 रन। टीम का स्कोर अब बढ़ता हुआ 21 पर पहुंचता हुआ 46 की दरकरार है। तीसरा और प्रगति पर 6 ओवर का मुकाबला। हर्ष पर टूने बना परी 11 वालशेट के बीच में चलता हुआ कश्मकश हिरतंगीज मुकाबला, नेट टू नेट फाइट चलता हुआ यह मुकाबला दोनों के बीच में। इस बीच
फुल टॉस गेंद थी और यहाँ से डगआउट से आवाज आई कि वाइट टी छेड़खानी क्यों की इस गेंद से, और ये छेड़खानी काफी महंगी पड़ सकती है आपको। यहाँ से मिलेगी डॉट गेंद की समाप्ति। अच्छी गेंदबाजी गणेश के द्वारा। 2 गेंद में पहले 2 विकेट चटकाए थे, उसके बाद संतुलन खोया था, वाइट गेंद फेंकी थी और उसके बाद फिर एक बार अपने आप को लय में लाते हुए अच्छी गेंदबाजी का प्रयास करते हुए, ओ ब्यूटीफुल डिलीवरी यहाँ से समरिन डिलीवरी जिसे कहा जा सकता है, फुलरलैंड डिलीवरी की यहाँ पर गति के साथ और निचले हिस्से में रखने के बाद बल्लेबाज इस गेंद को नहीं खेल पाए। नतीजा आपके सामने डॉट गेंद की समाप्ति। लगातार डॉट गेंद की समाप्ति दर्शा रही है कि इस समय अजीम शान उम्दा प्रदर्शन हो जा रहा है मैदान के ऊपर। मजा आएगा क्योंकि ये मुकाबला 46 रन बटोरने और 2 ओवर में 18 रन के बाद इस ओवर में काफी हद तक रनों के ऊपर अंकुश लगाने में कामयाब हुए गेंदबाज। बढ़िया और शानदार गेंदबाजी। आपकी बार फुल टॉस और यहाँ पर खिलाड़ी मौजूद है और यहाँ से बनेगा एक और विकेट और एक और विकेट का नुकसान होता हुआ। लगातार विकेटों का नुकसान, लगातार विकेटों का सिलसिला मैदान पर बता रहा है कि मुकाबला उफान पर चल रहा है। हर बल्लेबाज बड़े शॉट की तलाश में, समझदार क्रिकेट नहीं खेली जा रही यहाँ पर। और ओवर की समाप्ति, 3 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। टीम का स्कोर 21 रन, 2 ओवर में 18 रन और इस ओवर में महज 3 रन। शानदार बढ़िया ओवर रहा पर। एक्सलेंट ओवर फ्रॉम द बॉलर्स की बात करेंगे तो गणेश के माध्यम से 3 ओवर का खेल समाप्त हो चुका। 40 का लक्ष्य और यहां से आते हुए 21 रन। अब जीत के लिए लंबा सफर, 18 गेंदें, 25 की आवश्यकता है। एक भी बल्लेबाज मैदान की बट्टी टिकने के लिए तैयार नहीं है। साझेदारी की जरूरत है और लगातार साझेदारी तोड़ने में कामयाब हो रहे गेंदबाज। देखना ये सफर कहां तक चलेगा और ये मुकाबला कहां तक आएगा और दर्शकों को इस मुकाबले से कितना लुत्फ मिलेगा, ये भी देखने वाली बात हो सकती है। जहां पर जगह मिले वहां पर दर्शक बैठकर इस मैच का लुत्फ उठा रहे। स्वागत है सभी का। जबरदस्त प्रतियोगिता 92 इस प्रतियोगिता में शरीक हुई टीम और आज हम देख पा रहे हैं खुला चैलेंज यानी कि ओपन की टीम यहाँ पर खेलती हुई तालुका ओपन टीम है इस मैदान पर आज अपना प्रदर्शन दिखा रही है। 5 दिन हमने ग्रामीण का क्रिकेट देखा, आज हम तालुका क्रिकेट देख रहे हैं। जबरदस्त ये कॉन्सेप्ट प्रतियोगिता के माध्यम से 18 गेंदें, जीत के लिए 25 की आवश्यकता। अब क्या होगा? विकेट गिरी यहाँ पर 4 और अभी भी 6 की लाइफलाइन बची है। दौर की शुरुआत गेंदबाजी में तब्दीली हुई और फुल टॉस गेंद, क्या कमाल की गेंदबाजी। यहां से विकेट नंबर 5वां। आधी लाइफलाइन समाप्त हो चुकी है यानी कि 5 विकेटों का नुकसान हो चुका है। अब क्या होगा मैदान पर? 25 रन की अभी भी आवश्यकता है। ये मुकाबला बढ़िया होगा क्योंकि बल्लेबाज टिकने के लिए तैयार है मैदान के ऊपर। विकेट्स आर फॉलिंग लाइक हाउस ऑफ कार्ड। लगातार विकेटों का सिलसिला, लगातार विकेटों का सिलसिला मैदान पर हो रहा है। कोई भी बल्लेबाज मैदान पर टिक नहीं पा रहा है, जिसकी वजह, जिसके तहत ये मुकाबला बढ़िया होता नजर आ रहा है। पहले दौर में 18 रन आए थे, ऐसा लगा कि मुकाबला 4 या 5 ओवर में समाप्त किया जाएगा, लेकिन जैसे ही गेंदबाज उफान पर चले और शानदार फील्डिंग का मुजाहरा हुआ, मुकाबला धीरे धीरे यहाँ पर जीत की कगार पर दोनों टीमों के लिए यहाँ पर रास्ता बन रहा है। 5 विकेटें गिरी है, अब 5 की लाइफलाइन बची है और रन बनाने अब तक 25। टीम का स्कोर 3 ओवर के समाप्त के पश्चात 21। ओवर की शुरुआत फुल टॉस गेंद की यहाँ पर गेंदबाज समीर ने, जिसने पहला ओवर फेंका था। समीर ने अपने पहले ओवर में 7 रन दिए थे मैच। समीर लास्ट फेल has been very well. He conceded only 7 runs in his first over. That's why once again captain trust him and let's see how he'll perform in this crucial moment. क्योंकि चौथा ओवर क्रूशियल मोमेंट भी बन सकता है और टीम का स्कोर यहाँ पर 21, जीत के लिए 25 की आवश्यकता। अभी भी मुकाबला दोनों टीमों के पक्ष में जा रहा है। देखना मुकाबले में कौन सी टीम आगे बढ़ पाएगी। नए बल्लेबाज यहाँ पर बिल्कुल मिड स्टंप की मांग करते हुए और अंपायर उनको इजाजत देते हुए, सावंत सर इजाजत दी उन्होंने मिड स्टंप पर खेलने की। मिड स्टंप की आप मांग करते हैं तो दोनों तरफ आसानी के साथ खेल सकते हैं, लेकिन जब लेग बिफोर पाएंगे ना तो तुरंत अंपायर आसान होगी उनको। ये देखिए ड्राइव किया सॉफ्ट हैंड से, बढ़िया फील्डिंग, एक कदम भी बढ़ाने नहीं दिया यहाँ पर। जबरदस्त क्रिकेट मैदान के ऊपर अपने फॉलो थ्रू में गेंद को फील करते हुए और डॉट गेंद की समाप्ति। काफी शोर शराबा है पीछे, यहाँ पर बहुत शोर शराबा है। बच्चे यहाँ पर कल का भविष्य, आज के बच्चे कल का भविष्य इस बार कोरोना के कारण एंजॉय कर रहे हैं। अराउंड विकेट
और ये देखिए ड्राइव कैच गेंद को खिलाड़ी वहां पर मौजूद, लेकिन डी जोन में गेंद टकराई, यहां से मिलेगा मैच। एक ही रन, इक्का दुक्का से जितने रन आएंगे उतना मुकाबले का ये रुख अलग होगा, क्योंकि मुकाबला करवट ले रहा है। यहाँ पर धीरे धीरे मुकाबला करवट ले रहा है, यहाँ पर अंगड़ाई ले रहा है मुकाबला, और धीरे धीरे मुकाबला इस मुकाम पर आया कि यहाँ से दोनों टीमें जीत की उम्मीद रख सकते हैं। बढ़िया माहौल, बढ़िया मुकाबला यहाँ पर, दोनों टीमें मैदान के ऊपर संघर्ष करते हुए जीत के लिए, लेकिन जीत इतनी आसान नहीं है क्योंकि दोनों टीमें मैदान के ऊपर जीत की तलाश में मैदान पर है। गेंदबाज का रिदम यहाँ पर टूटता हुआ, इमेसी स्टेप्स, टीम का स्कोर रुका हुआ, टीम का स्कोर यहाँ पर 22, 14 रुपए के दीपर, टीम का स्कोर 22। अभी भी देखना मंजिल दूर है, 46 का लक्ष्य, अब तक आधा रास्ता भी पार नहीं किया। यहाँ पर जबरदस्त मजा आएगा मुकाबले में, रफ एंड टफ चलता हुआ शाम के वक्त मुकाबला। आपकी बार भी डी जोन और अंपायर का इशारा यहाँ पर देखना, अंपायर में हमारी तरफ मुड़े, लेकिन लेग बाइज के तौर पर कितनी गति थी, देखो गेंद कितनी तेजी से आगे निकले। ब्रश होने के बाद, यहाँ पर पैड से टकराने के बाद, इससे अंदाजा लगा सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं कि ये गेंदबाज कितने तेज गेंदबाजी करते हैं। और यहाँ से मिलेगा 1 रन, 40 रन की दरकरार है। टीम का स्कोर अब जाकर 23 पर पहुंचता हुआ, यानी कि आधा रास्ता आप पार कर चुके, आप आधी लड़ाई अभी भी शेष है। पुलटॉस ताकत का इस्तेमाल, ड्राइव कैच गेंद को सॉफ्ट रन के जरिए खिलाड़ी वहां से मौजूद, एक रन पूरे का दूसरे की कोशिश, और देखना यहाँ पर थ्रो तो आया है लेकिन कलेक्टिंग खराब थी। विकेट कीपर काफी जोश में थे यहाँ पर, और जोश में आकर होश खो बैठा। यहाँ से मिलेंगे आपको महज 2 रन। तेज तरार गेंद पर रनिंग यहाँ पर, रिस्की दूसरा रन यहाँ पर पूरा करते हुए, और यहाँ से मिलेंगे 2 रन। 25 रन टीम का स्कोर, 46 की आवश्यकता बताएंगे। 12 गेंदें जब रहेगी तो कितने गेंदों में कितने रन की आवश्यकता, ये भी हम आपको बताएंगे। फिलहाल ये अंतिम गेंद इस ओवर की। अच्छी गेंदबाज की, समय ने थोड़े से नाराज है, जिस तरह से फील्डिंग नहीं हो पा रही है, सब कुछ दाव पर लगाकर हर तरकीब तकनीब अपनाकर गेंदबाजी कर रहे हैं। उम्मीद है उनको फील्डरों से अच्छी फील्डिंग की। ये दूसरी मरतबा उनका रिदम टूटता हुआ। बहुत ऐसे गेंदबाज है जो रिदम को तोड़ते हैं, और यहाँ पर गेंदबाज अपने रिदम से दूर होते हुए, बल्लेबाज फिर एक बार फ्रेश होकर मैदान पर आते हुए, थोड़े से बाजू में जाने के बाद दिमाग को आप संतुलित कर सकते हैं, ये रणनीति अपनाते हुए। डांसिंग डाउन द विकेट, क्विक डिलीवरी, क्या जबरदस्त डिलीवरी थी यहाँ पर, मैग्निफिसेंट डिलीवरी, ग्रेट डिलीवरी में कहूंगा, और ओवर का समापन होता हुआ। क्या फिनिश किया यहाँ पर, मैग्निफिसेंट फिनिश किया यहाँ पर। ओवर की समाप्ति, अब जीत के लिए 12 गेंदे और समीकरण बनेगा 21 रन की आवश्यकता। 12 गेंदे 21 रन की आवश्यकता, अब आएगा खेल का असली मजा। 40 का लक्ष्य था, हर वक्त मैदान के ऊपर ऐसा लगा कि मुकाबला आसान सा होगा, लेकिन अब जीत के लिए 12 गेंदे और जरूरत है 21 रन की आवश्यकता। 12 गेंदे 21 रन, अब आएगा खेल का असली मजा, क्योंकि ये मुकाबला इतना आसान नहीं। मैंने पहले ही कहा था कि आज की प्रतियोगिता में आप देख पा रहे हैं कि जिस तरह से हर एक प्लेटफॉर्म से उठाए खिलाड़ी होते हैं, उससे चुनिंदा खिलाड़ी मैदान पर है। 12 गेंदे जीत के लिए 21 रन की आवश्यकता। नीड 21 रन टू विन फ्रॉम ओनली 12 डिलीवरीज, जस्ट 12 डिलीवरीज। अब मजा आएगा मुकाबले का, क्योंकि जिस तरह से मुकाबला उफान पर चलता हुआ नजर आ रहा है, धीरे धीरे मुकाबला, समय की बर्बादी ज्यादा हो रही है। यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर ऑफिशियल आपको इनको वार्न कीजिए, नहीं तो पैनलाइज भी कीजिए, क्योंकि हर वक्त मीटिंग चल रही है इनके बीच में। बल्लेबाज की कभी बीच में मीटिंग चलती है, क्योंकि रिदम होता है मुकाबले का दोस्तों। रिदम से मुकाबला होगा तो हमें भी मजा आता है यहाँ पर, और दर्शकों को भी मजा आता है। मुकाबला रिदम से होना चाहिए, रिदम नहीं टूटना चाहिए। आप टीम मीटिंग कर सकते हो ओवर के बाद, यू कैन टेक अ कॉन्फ्रेंस आफ्टर ओवर। तो जीत का 12 गेंदे, जीत के लिए 21 रन की आवश्यकता। अब आएगा खेल का असली मजा, क्योंकि खेल उफान पर आ चुका है, दोनों टीमें जीत की कगार पर है, लेकिन जीत किसकी दरवाजे पर दस्तक देगी, आने वाला समय कर पाएगा। इस बीच गेंद पटकी हुई गेंद है, कमाल का टाइमिंग यहाँ पर, ग्लोरियस शॉट, लॉन्ग 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 बिग हिट, और यहां से मिलेगा 6 रन। अब आएगा खेल का असली मजा, मजा आएगा यहाँ पर। जबरदस्त अंपायर यहाँ पर इशारा करते हुए, और गेंद के ऊपर क्या प्रहार किया था, ट्रिमेंडस टाइमिंग और ट्रिमेंडस पावर थी यहाँ पर, मैग्निफिसेंट टाइमिंग, ट्रिमेंडस पावर, और सीधा 6 रन। अंडर 22 यानी कि अंडर 22 के खिलाड़ी यहाँ पर, जिस प्रकार उनका स्टांस से मुझे पता चला, जिस तरह से वो खेल रहे हैं, जिस तरह से कॉन्फिडेंस है, इज लुकिंग वेरी कॉन्फिडेंट, ही wants to win the match any situation any cost। और जिस प्रकार से टूट पड़े गेंदबाज के ऊपर, क्या प्रहार किया पर, जीत के लिए 11 गेंदे, आप समीकरण यहां से बनेगा 15 की आवश्यकता। 11 गेंदे 15 की आवश्यकता, और ये देखिए फुल टॉस गेंद, खिलाड़ी यहां से आते हुए, लेकिन यहां से बिल्कुल मौके को गवाया।
फील्डिंग का नजारा बिल्कुल अच्छा था। मेजर रुपेश वहां पर थे, लेकिन कैच लपकना चाहिए था। कैच आपके लिए अहमियत था, ये कैच ने बल्कि मैच छोड़ा है, क्योंकि जिस प्रकार से बल्लेबाज बरस रहे मैदान के ऊपर, कॉन्फिडेंट लग रहे हैं यहाँ पर, और यहाँ से मुकाबला रुख बदल सकता है। गलती के लिए कोई जगह नहीं, यहाँ पर खतरनाक सफर जारी हो चुका है। अब आएगा खेल का असली मजा। बच्ची भी गेंदे अब यहाँ से बनेगी 10 गेंदे और 13 रन की आवश्यकता। 10-13 मजा आएगा मुकाबले में। गेंदबाज थोड़े से नाराज है, क्योंकि जिस तरह से बल्लेबाज मैदान पर उफानी बल्लेबाजी करे स्ट्राइक एंड पर। अनुज यहाँ पर देखना, अनुज के बीच में ये टकराव चलता हुआ, कड़ा संघर्ष। अच्छी गेंद, लेकिन अनुज यहाँ पर ज्यादा जोश में थे। जोश ज्यादा कभी कभी काम नहीं आता, होश से भी काम लेना चाहिए। और यहाँ से डॉट गेंद की समापन करते हुए, वापसी की उम्मीद दिलाते हुए, जीत की उम्मीद दिलाते हुए, जीत का दिया जलाते हुए उम्मीद लगा रहे यहाँ पर गेंदबाज, लेकिन उतनी उम्मीद अनुज से होगी। जबरदस्त मुकाबला। बची हुई 9 गेंदे और जीत के लिए समीकरण बनेगा 13 की आवश्यकता। 9 गेंदे 13 की आवश्यकता। ये देखिए क्रॉस बैट स्ट्रोक, जिस बल्लेबाज ने मैदान के ऊपर तबाही मचाई थी, वो इस बल्लेबाज को रुकाना यानी कि मिट्टी में से तेल निकालने के बराबर है, और वो काम कर रहा है मैदान के ऊपर। क्या जिगर दिखा इस गेंदबाज ने, तारीफी काबिल गेंदबाजी। हर गेंद के ऊपर कदम कदम यहाँ पर फूक कर रखे जा रहे हैं, और इस मुकाबले की बेताबी 7वें आसमान पर जाती हुई। अब 8 गेंदे, जीत के लिए समीकरण बनेगा 13 की आवश्यकता। लगातार रनर गेंद का फासला बढ़ता बीच मैदान पर। मजा आएगा खेल का। ये देखिए है तीसरी लगातार डॉट गेंदे, आखिरकार रिस्की सिंगल ले, इट कुड बी रिस्की आफ्टर यहाँ पर रिस्की रन पूरे करते हुए लेग बाइज का अंपायर ने इशारे किया। रनों के लिए मचल रही है टीम, और रनों के लिए तरस रही है टीम यहाँ पर। यू आर द वॉचिंग द एक्साइटिंग मैच, यू आर द वॉचिंग द हाई वोल्टेज मैच। जबरदस्त मुकाबला, इसे कहते हैं पैसा वसूल मुकाबला। टक्कर मैदान के ऊपर बराबरी पर चल रही है। अब बच्ची भी गेंदे 7 और जीत के लिए समीकरण बनेगा 12 की आवश्यकता, यानी कि फिर वही 7-12 मैदान पर हम देख पा रहे हैं। और ये अंतिम गेंद इस मुकाबले की काफी अहम गेंद होगी, क्योंकि इसके ऊपर बड़ा शॉट आएगा तो बल्लेबाज आगे बढ़ेंगे, और अगर सिंगल डबल आएगा तो मुकाबला बैलेंस होगा, और विकेट आएगी तो यहां से गेंदबाज आगे बढ़ेंगे। यानी कि ये गेंद होगी इस मुकाबले की बिल्कुल पर्दाफाश करने वाली गेंद होगी। चेहरा साफ होगा इस मुकाबले का, तस्वीर साफ की जाएगी इस गेंद के बाद। मजा आएगा दोस्तों। क्या मुकाबला खेला मैदान के ऊपर, रफ एंड टफ मुकाबला। इस बीच गेंद बढ़िया शॉट, कमाल की टाइमिंग, दैट्स अ 6। यहां से मुकाबला खुला हो सकता है। Oh, what a timing! That's a great shot. What a lead beauty! That's gone miles over the top of the long on. That's a huge 6. और ये छक्के ने मैदान के ऊपर काफी कुछ तहलका मचा दिया है, क्योंकि ये छक्के से मुकाबला बैलेंस हो चुका है। अब 6 गेंदे 6 रन की आवश्यकता, अभी भी संघर्ष जारी है। क्या मुकाबला यहाँ पर, जबरदस्त मुकाबला। एक तरफ है हर्ष पोर्ट ठूने के जिगरबाज खिलाड़ी, और दूसरी तरफ परी 11 वालशेद के जहांबाज खिलाड़ी, और जहांबाज और जिगरबाज में चलता हुआ है कशमकश क्रिकेट बीच मैदान के ऊपर। मजा आएगा मैदान के ऊपर। टीम मीटिंग ज्यादा मत कॉल कीजिए दोस्तों, मैंने पहले ही कहा था, क्योंकि समय काफी कम है हमारे पास। हम समझ सकते हैं, वी कैन अंडरस्टैंड, बिकॉज मैच इज गोइंग ऑन द क्रूशियल मोमेंट। यू आर द वॉचिंग द हाई वोल्टेज मैच, यू आर द वॉचिंग द बैटल ऑफ बेगिस्तान। संघर्ष के लिए जुंगर यहाँ पर यह टीम संघर्ष कर रही है। अब समीकरण बनेगा 6 गेंदे 6 रन की आवश्यकता। क्या गेंदबाज के गेंद में वो गति है जो बल्लेबाज को रोक सके, या बल्लेबाज में वो दमखम है इस मुकाबले को खुला कर सके। मजा आएगा जमकर मैदान के ऊपर। ये शाम की ठंडी हवा, शाम का सर्दी भरा मौसम, और इस ठंडी में गर्माहट लाने वाले कशमकश हैरतंगेज मुकाबला हम देख पा रहे। क्या क्रिकेट दिखा यहाँ पर, सनसनी क्रिकेट मैदान के ऊपर। और देखना कौन सी टीम जीत का जश्न मनाएगी और कौन सी टीम हार का मातम मनाएगी। 6 गेंदे जीत के लिए 6 रन की आवश्यकता। जबरदस्त माहौल, जबरदस्त माहौल इस मैदान पर हम देख पा रहे हैं। यू आर द वॉचिंग द फंटास्टिक मैच, यू आर द वॉचिंग द हाई वोल्टेज मैच। क्या एक्साइटमेंट है यहाँ पर। वी आर लुकिंग फॉर एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस। द मैच इज गोइंग ऑन दैट वे। ऑल द बेस्ट बोथ द टीम, शो द गुड गेम, ऑल द बेस्ट। 6 गेंदे 6 रन की आवश्यकता। देखना दिल को दहलाने वाला, आंखों को भाने वाला, दिमाग को सुन्न करने वाला मुकाबला बीच मैदान पर। और ये देखिए ऑन द राइज गेंद, क्रॉस बैट स्ट्रोक खेलने की कोशिश। जिस बल्लेबाज ने छक्का लगाकर इस मुकाबले की उम्मीद दिलाई जीत की, सपने दिखाए, क्या वो सपने साकार कर पाएंगे या उनके सपनों में पानी फेरा जाएगा। बची हुई गेंदे 5 और जीत के लिए 6 रन की आवश्यकता। 5 गेंदे 6 रन, जबरदस्त मुकाबला, हैरतंगेज मुकाबला, कशमकश और सनसनी क्रिकेट मैदान पर। मजा आ रहा है। और ये देखिए नटराज की तरह नचा रहे हैं बल्लेबाज को। क्या गेंदबाजी हो रही है, आंखों ही आंखों में मुस्कुरा रहे गेंदबाज। क्या किस तरह से नचा रहे इस बल्लेबाज को। अब जीत के लिए 4 गेंदे 6 रन की आवश्यकता। बराबर ना,
4 गेंदे और 6 रन की आवश्यकता। क्या मुकाबला यहाँ पर, जबरदस्त। तो दोस्तों एक बार जोरदार ताली हो जाए इस मुकाबले के लिए। क्या मुकाबला खेला मैदान के ऊपर, जबरदस्त मुकाबला है। इसे कहते हैं कांटे की टक्कर। हर वक्त मैदान के ऊपर तबाही मच रही है, हर वक्त नया समीकरण मैदान के ऊपर, और यह मुकाबला उस उफान पर लाकर खड़ा कर दिया जहां से जीत की उम्मीद कोई भी रख सकता है। यहाँ पर इस बीच अगली गेंद, और यहां से उसी शॉट की तलाश थी। ओ व्हाट अ फिनिश, गुड फिनिश, और यहां से मुकाबला समापन किया। इसी खिलाड़ी का कैच छोड़ा था और मैंने कहा था कि कैच ने बल्कि मैच छोड़ा है, और यह कैच कितना महंगा पड़ा और यहां से जीत मिले। अच्छी बल्लेबाजी, जीवन दान का फायदा क्या होता है, कैचेस विन द मैचेस। जबरदस्त मुकाबला दोस्तों हुआ, कहीं भी मत जाना, इसके बाद भी और बड़ा मुकाबला आपके सामने होगा। हरिओम बनाम पुलिस 11। मैन ऑफ द मैच का हकदार हो गया अनुज। जबरदस्त बल्लेबाजी और मुकाबले को खुला किया। अनुज का एक कैच कितना महंगा पड़ा मैदान पर, लौटना होगा।